जय हिंद दोस्तों, माँ नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो व्यंजनों का वर्गीकरण। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल माँ नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। व्यंजन 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 किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से सपाट गति से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से सपाट गति से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सामान्य रूप से व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? 6 प्रकार के होते हैं। और 6 प्रकार कौन कौन से? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अनुनासिक व्यंजन, तीसरा उत्सृप्त व्यंजन, चौथा अंतस्थ व्यंजन, पांचवा ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन, छठा संयुक्त व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी भाग को छू करके जब बाहर की तरफ कोई ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी भाग को छू करके जब बाहर की तरफ कोई ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। कितनी है? 25 है, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 वर्गों में। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम प्रथम वर्ण के आधार पर दिया गया है। प्रथम वर्ण के आधार पर कैसे? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन वर्णों के अंतिम वर्णों को पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। मतलब जो अंतिम वर्ण है उनको पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? ये इसका पहला क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ और इंग। च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन आता है? च, छ, ज, झ और इय। ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन आता है? ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। जो पंचमाक्षर कहते हैं वो इन पांचों को कहते हैं। ये आखिरी वाले वर्ण, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। दूसरा अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नाक व मुख दोनों से ही बाहर निकलती है उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनि के उच्चारण में वायु नाक व मुख से दोनों से ही बाहर निकलती है उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं हुआ है। किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। तीसरा उत्सृप्त, विकसित या ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन। क्या? उत्सृप्त, विकसित, ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है उन्हें उत्सृप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सृप्त व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? ड और ड, ड और ड। चौथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से घुमड़ कर
क्या घुमड़ कर बाहर निकलती है तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से घुमड़ कर बाहर निकलती है तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। और ये 4 कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। कौन कौन से? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। कौन सा? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, जिन ध्वनि के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग वायु के वेग के कारण कांपने लगता है तो उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या है वह परिभाषा? जिन ध्वनि के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग वायु के वेग के कारण कांपने लगता है तो उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ये कौन सा है? र। कौन सा है? र। दूसरा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का अर्थ है अगल बगल। क्या है अर्थ? अगल बगल का अर्थ जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा जीभ के अगल बगल से बाहर निकलकर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या है? पार्श्विक का अर्थ है अगल बगल का, अर्थात जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा जीभ के अगल बगल से बाहर निकलकर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। कौन सा है? ल, लट्टू का। तीसरा अर्धस्वर। कौन सा? अर्धस्वर। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु बिना घर्षण के बाहर निकलती है तो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। क्या है? जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु बिना घर्षण के बाहर निकलती है तो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? य और व। कौन कौन से? य और व है। पांचवा ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। क्या है? ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जीभ से रगड़ खाकर बाहर की तरफ कोई ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जीभ से रगड़ खाकर बाहर की तरफ कोई ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। और ये 4 कौन कौन से हैं? श, श और श और ह। कौन सा? शक्कर का, षटकोण का, सरोते का और हलवे का। छठा संयुक्त व्यंजन। कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। 2 असमान व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले नए वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या है? 2 असमान व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले नए वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। और ये कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष, अक्ष आधा क प्लस स या आधा क आधा स और अ से मिलकर बना है। त्र आधा त या र या फिर आधा त आधा र और अ से मिलकर बना है। ज्ञ आधा ज या इ से मिलकर बना, या आधा ज आधा इ और अ से मिलकर बना है। स्र आधा श और र या आधा श आधा र और अ से मिलकर बना है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। कौन सा? पहला अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। पहला अल्प प्राण व्यंजन। जिन ध्वनि के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा
कम होती है तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनि के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये क, ग और इंग, च, ज और इ, ट, ड और ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। या बोल सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण और य, र, ल, व होते हैं। दूसरा, महाप्राण व्यंजन। जिन ध्वनि के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है तो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन। क्या है? जिन ध्वनि के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है तो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और ब और श और ह। या बोल सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और श और ह महाप्राण व्यंजन होते हैं। इन्हें नाम दिया है। ये यहाँ पे ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया और ये तीसरा वर्ण हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया और ये पांचवा वर्ण हो गया। इसी आधार पर वहां भी काउंटिंग कर ली। घोष या स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्णों का वर्गीकरण। घोष या स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। घोष या स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला अघोष व्यंजन, दूसरा सघोष व्यंजन। कौन कौन से? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। पहला अघोष व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनि के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ और षटकोण का सलजम का, षटकोण का और सरोते का श। या बोल सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण और श। दूसरा सघोष व्यंजन। क्या है? सघोष व्यंजन। जिन ध्वनि के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? ग, घ और इंग, ज, झ और इय, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ और म और य, र, ल, व और ह। या बोल सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और ह सघोष व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। काय के आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से 8 प्रकार? कंठ व्यंजन, दूसरा तालव्य व्यंजन, तीसरा मूर्धन्य व्यंजन, चौथा दंत्य व्यंजन, पांचवा ओष्ठ व्यंजन, छठा दंत्य ओष्ठ व्यंजन, सातवां
वत्सर्य व्यंजन और आठवां काकल्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन? आठवां काकल्य व्यंजन। पहला कंठ व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में छत का पिछला भाग या कंठ से ध्वनि निकलती है उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में छत का पिछला भाग या कंठ से ध्वनि निकलती है उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। और कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और इंग। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और इंग। दूसरा तालव्य व्यंजन। कौन सा? तालव्य व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में तालु का अग्रभाग मदद करता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में तालु का अग्रभाग मदद करता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। और तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ और इय। कौन कौन से? च, छ, ज, झ और इय। तीसरा मूर्धन्य व्यंजन। कौन सा? मूर्धन्य व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में तालु का सबसे ऊंचा भाग मदद करता है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में तालु का सबसे ऊंचा भाग मदद करता है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण और ड़, ड और श। षटकोण का कौन कौन से होते हैं? ट, ठठरे, डमरू, ढक्कन, अण, ड़ और ड़ और श। चौथा दंत व्यंजन। कौन सा? दंत व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ दांतों को जाकर स्पर्श करती उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ दांतों को जाकर स्पर्श करती है उन्हें इस दंत व्यंजन कहते हैं। दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध और न। कौन कौन से? त, थ, द, ध और न है। पांचवा ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों होठ आपस में मिलते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों होठ आपस में मिलते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ये ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ और म। कौन कौन से? प, फ, ब, भ और म है। छठा दंत्योष्ठ व्यंजन। कौन सा? दंत्योष्ठ व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के दांत नीचे के होठों को स्पर्श करते हैं उन्हें दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के दांत नीचे के होठों को स्पर्श करते हैं उन्हें दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं। दंत्योष्ठ व्यंजन एक है और कौन सा है? व। कौन सा है? व। व। सातवां कौन सा है? वत्सर्य व्यंजन। कौन सा? सातवां कौन सा है? वत्सर्य व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है उन्हें वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है उन्हें वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से हैं? स, र और ल। कौन कौन से? शशरोते, ररस्सी और ललट्टू का। आठवां काकल्य व्यंजन। कौन से व्यंजन? काकल्य व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र मुख से सीधे हवा बाहर निकालती है उन्हें काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्र मुखी ध्वनि कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र मुख से सीधे हवा बाहर निकालती है उन्हें काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन या स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कहते हैं। और ये कौन सी है? ह। कौन सी है? ह। धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।